जैसा कि आप और हम सभी इस महा आयोजन से सुपरिचित हैं, श्री राम कुमार भगवान राजगुरु आचार्य आश्रम नया गांव चित्रकूट धाम का पवित्र वार्षिकोत्सव आप और हम सभी शिष्य समूह मिलकर मनाते हैं। इसी परंपरा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूज्यपाद सद्गुरुदेव की उपस्थिति में, उनकी कृपा सन्निधि में ये भक्तिमय अनुष्ठान 7 दिवस तक चलेगा। मंगलमय शुभ दिवस आज प्रथम दिवस में, जहां इस वशिष्ठायन सभागार में श्री विष्णु पुराण की कथा का अमृतमय लाभ पूज्यपाद युवराज स्वामी जी के श्रीमुख से हमें प्राप्त होगा। आप समस्त देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। श्री गुरु पद में हमारा सत नमन, सत सत नमन। श्री गुरु पद में हमारा सत नमन, सत सत नमन। श्री गुरु पद में हमारा सत नमन, सत सत नमन। श्री गुरु पद में हमारा सत नमन, सत सत नमन। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सामने की जगह खाली रखेंगे। श्री राधे। ज्ञान नभ के सुख सुधाकर सत नमन, सत सत नमन। तेरे गुरु पद में हमारा सत नमन, सत सत नमन। श्री गुरु पद में हमारा सत नमन, सत सत नमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तत्त्वेन यश्चिच्चिदीश्वरतत्स्वभावो भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदार। संदर्शयन्निर्मिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। सज्जनों, 18 पुराण के अंतर्गत विष्णु पुराण जो है पुराण रत्न माना जाता है। महाराज पराशर ऋषि ने इसका निर्माण किया है और निर्माण करके अपने पुत्र व्यास को बोले कि तुम इसका प्रचार करो। तो कहने का मतलब कि पूर्ण गुरु तो महाराज पराशर जी है, उसका पुत्र है व्यास जी और व्यास का पुत्र है सुखदेव, जिसकी परंपरा में आप लोग अब बंधे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये वशिष्ठायन महाराज वशिष्ठ व्यास जी के पूर्ण गुरु महाराज पराशर
और शक्ति के कलमश आदि आदि जो हैं, ब्रह्मा के पुत्र जो हैं वशिष्ठ, उनका ही गुरुपद है, गुरु स्थान है, जिस स्थान को आज भगवान राम कुमार जी के चरणों में ये हम आप लोग बैठ कर के उसका आस्वादन करेंगे। सूत जी का प्रश्न है, सूत जी पूछेंगे तो पराशर ऋषि बताएंगे, क्योंकि पराशर विद्वान है और सूत जो है कथावाचक है। तो इस तरह का प्रसंग चलेगा। अब आगे जो इसका 12वां मार्मिक प्रसन्न होगा सो विष्णु प्रपन्नाचार्य भगवान के परम सेवक सुनाएंगे। इस कथा को आप लोग पूर्ण रूप से सुनेंगे। एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर भी यदि सुन लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के महान पाप कष्ट हो जाते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। यही भगवान की परम कृपा है। अब आगे वो कथा कहेंगे। पूज्यपाद सदगुरुदेव जी का शुभाशीष आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। तदुपरांत पूज्यपाद सदगुरुदेव के ही कृपा पात्र सर्वमान्य आचार्य श्री श्री 108 पूज्य डॉक्टर युवराज स्वामी जी व्यासपीठस्थ होंगे। आप सभी को भगवान के उरम तमाम दिव्यतम ज्ञान चरित्रों, भक्तिमयी कथा चरित्रों का 7 दिवसीय पर्यंत अपनी मधुर वाणी से आप सभी को यहाँ पर भक्तिमयी कथा चरित्रों का दर्शन कराएंगे। ओम नमः श्रीमद्परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजनमानस निवासाय राजाधिराजा भगवते श्री रामचंद्रा अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्तिरूपा लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलिए श्री राम कुमार भगवान की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री विष्णु महापुराण की जय, समस्त भक्त मंडली की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परमानंद चिन्ह भगवान श्रीमन नारायण की ये महती अनुकंपा हम सब जीवों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आज विद्यमान हो रही है कि इस परम पावन भगवान की तपस्थली श्री चित्रकूट धाम में बैठ करके भगवत चर्चा का एक ये पावन संकल्प हम सबके मन मस्तिष्क में जो विराजमान हुआ है, आज उसका साकार स्वरूप हम सब यहां देख पा रहे हैं। भगवान कामदनाथ जी का विशेष अनुग्रह स्वामी जी महाराज की सन्निधि में बैठ करके
इस परम तेजो में वशिष्ठायन सत्संग हाल में बैठ करके भगवान के अनेक दिव्यातिदिव्य कथा चरित्र प्रसंगों को हम आप सब सदैव सुनते चले आ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारे जीवन का एक नया अध्याय इस पावन श्री विष्णु महापुराण के रूप में और जुड़ने जा रहा है। अब यद्यपि हमारे जीवन में मनीषियों का ये दर्शन रहा है कि हमारी भारतीय मनीषियों के द्वारा जितने भी दर्शन प्रदान किए गए अनादिकाल से, वेदों के रूप में, पुराणों के रूप में, इतिहास के रूप में या अन्य अन्य ग्रंथ इत्यादि के माध्यम से एक ही जिज्ञासा जीवन में रही है, ईश्वर का जो परम पावन स्वरूप है, जो ईश्वरीय सत्ता है, उस ईश्वरीय सत्ता के विषय में अनेक प्रकार के दर्शन, अनेक प्रकार की विविधताएं, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के मत और मतांतर प्रस्तुत हुए हैं। ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद, सगुण निर्गुण, निराकार साकार या अन्य बहुत सारे प्रकार के विचारों को, बहुत सारे दर्शनों को अनेक प्रकार के वाद संवाद के रूप में हमें दर्शन करने को मिलता रहा। अब ये तो जिज्ञासा का विषय सदैव रहा और सदैव रहेगा, क्योंकि अनेक प्रकार की मतियां हैं, अनेक प्रकार की बुद्धि हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं और अनेक प्रकार की मान्यताएं भी हमारे जीवन में उपस्थित हैं। उन मान्यताओं के आधार पर हमारे जीवन के दृष्टिकोण प्रतिक्षण या तो स्वयं बदलते हैं या सुन करके, श्रवण करके कभी कभी हमारे जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, जीवन के मत बदल जाते हैं, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रभु की कृपा जिस रूप में जीव को प्राप्त होती है, उस रूप में हम उस परम पावन सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं अपने जीवन में। ऐसा है कि ये उसी ईश्वर की सत्ता को अपने सगुण साकार रूप में प्रतिपादन करने का एक श्रेष्ठ मत, जिसे हम श्री विष्णु महापुराण के रूप में यहां दर्शन करेंगे। अभी स्वामी जी महाराज ने कहा कि 18 पुराणों में ये पुराण रत्न है। 18 पुराणों की श्रृंखला का एक श्रेष्ठ पुराण सतोगुणी पुराण के रूप में इस विष्णु महापुराण का उपाख्यान अनेक ऋषियों के मध्य संवादों के रूप में प्रकट हुआ, जिसे वक्ता और श्रोता अपनी बुद्धि की थाह के रूप में उस परमात्मा के परम पावन स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। और यही हमारे जीवन की धन्यता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब काकभूषणी और गरुड़ के बीच का संवाद चला तो आज धन्य मैं धन्य यद्यपि, मैं भी धन्य हूं और मुझे सुनाने वाला भी धन्य है। वक्ता और श्रोता दोनों ही जिस भगवत कथा के चरित्र को, संवाद को अपने जीवन में सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों का जीवन ही धन्य होता है। उसी संवाद की परंपरा को हम मतमतांतरों के रूप में, सगुण या निर्गुण के रूप में दर्शन करने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान निर्गुण हो या सगुण हो, निराकार हो या साकार हो, सच्चिदानंद हो या अन्य किसी प्रकार में हम उसे दर्शन करने की चेष्टा रखें, दृष्टिकोण रखें, मत रखते हैं, लेकिन
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूरत कृपामयी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी प्रतीति, मेरा अनुभव या मेरी जो दृष्टि है वो केवल इतना कहती है कि प्रभु मूरत कृपामयी है। भगवान तो कृपामयी मूर्ति का स्वरूप है। निर्गुण रूप में भी वो एक ज्ञानी भक्त पर कृपा करते हैं और सगुण रूप में भी एक सरल निश्चल शांत भक्त के जीवन में भी कृपा करते हैं। दोनों ही रूपों में उनका स्वभाव, उनकी मूर्ति तो कृपा स्वरूपी है। तो उसी कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम आप सब भी इस कथा के एक नए विषय में प्रवेश कर रहे हैं। तब यहां कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि कथा सुनाने वाला वक्ता भी नया है और सुनने वाले श्रोता भी नया। आप लोगों के लिए नया विषय, हमारे लिए भी नया विषय। ना आपने कभी विष्णु पुराण की कथा कोई सुनी होगी पूर्ण रूप से, ना हमने कभी सुनाई। पहली बार ऐसी कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। तो न तो हम लोगों के बीच में ये मतभेद समाप्त हो जाए कि ना हम यहाँ कथा सुनाने आए हैं ना आप लोग सुनने आए हो। हम लोग तो केवल स्वाध्याय करेंगे। यहाँ 7 दिन तक केवल इस कथा की पढ़ाई होगी। थोड़ा बहुत हम पढ़ाएं, थोड़ा बहुत आप सुन लीजिएगा। यहाँ कथा सुनने सुनाने की कोई परंपरा वक्ता श्रोता के बीच में नहीं है। केवल स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हम आप लोग यहाँ बैठकर 2-4 जितना भी समय होगा उतने समय बैठ करके भगवत कथा चरित्रों के प्रसंग को केवल नया पुराना करने की चेष्टा करें, क्योंकि कथाएं तो वही हैं। किसी भी पुराण, किसी भी ग्रंथ में श्रवण किया जाए, भगवान के कथा गुण चरित्र स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। चाहे हम प्रभु श्री राम का चरित्र सुने, उनका स्वभाव भी वही है। भगवान कृष्ण का चरित्र सुने, उनका स्वभाव भी वही है। या भगवान शिव या किसी शक्ति का चरित्र भी सुने तो उनके स्वभाव या चरित्र में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान किसी भी रूप में आए, लेकिन प्रभु मूरत कृपामयी है। भगवान सदैव हर रूप में भक्त पर कृपा करते हैं। तो हमारे आपके बीच का ये 7 दिन का एक स्वाध्याय है। भगवान के इस विष्णु पुराण के नामोक्त जो हमारा ये प्रसंग है, 7 दिनों तक इस कथा की परंपरा के स्वरूप में प्रवाहित होगा, क्योंकि ज्ञान की परिणति केवल सहज समर्पण के रूप में होती है। ज्ञान मानो जहां एक नाई, अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण कर दिया जाए। ज्ञान की विशिष्ट परंपरा केवल उसी धारा में प्रवाहित होने का एक स्वरूप है। ज्ञान की वही एक विशिष्ट परंपरा। बालक है, तब कोई छोटा सा बालक अपने माता पिता के सामने, ईश्वर के सामने बैठ करके केवल अपने जीवन का समर्पण करता है कि बालक बुद्धि ज्ञान बलहीना। यदि किसी छोटे बाल स्वरूप की परंपरा का हम दर्शन करें तो वो केवल बुद्धि ज्ञान और बल से हीन होता है। न उसमें स्वयं की कोई बुद्धि विवेक है, न उसमें स्वयं का कोई ज्ञान है, और न उसमें स्वयं का कोई बल है। वो तो पूर्ण रूप से अपने आश्रय भूता के स्वरूप में निर्भर रह करके ही अपने जीवन की दृष्टि को परिमार्जित करने की चेष्टा करता है। तो सच्चिदानंद परम पावन स्वरूप परमात्मा के उसी स्वरूप को हम वक्ता और श्रोता के संवाद के रूप में, कथाओं के रूप में हम दर्शन करते हैं, जो बिना कृपा के संभव नहीं है। भगवान की कृपा होगी तो जीवन के बहुत असाध्य कार्य भी बहुत साध्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे
परमानंद माधवम। सीधी सी बात है कि प्रभु की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बैठ करके बोलने लगता है, कौआ भी कथा सुनाने लगता है, काकभूषुंडी भी कथा सुनाते हैं। प्रभु की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी होगा, साधारण से साधारण व्यक्ति भी होगा तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को बहुत सहज रूप में पार कर लेगा यदि कृपा के भरोसे चलेगा तो। हनुमान जी महाराज को बड़ा कठिन काम दिया गया है, समुद्र पार करके माता जानकी का पता लगा के आओ कहां है। प्रभु का स्मरण करके गए, मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आई, परेशानियां हुई, किसी तरह पहुंचे अशोक वाटिका में, माता जी का दर्शन किया, अनेक प्रकार के अपने चरित्र दिखाए, अनेक लीलाएं की, प्रभु का कार्य करके वापस आए। प्रभु श्री राम का दर्शन किया। तो सहज बात है, जब हम कहीं यात्रा से वापस जाते हैं तो घर में जो भी सदस्य होते हैं वो पूछते हैं यात्रा कैसी थी। अभी आप लोग चित्रकूट आए हो, 4 दिन 7 दिन जो भी रहोगे, यहां से लौटकर अपने घर जाओगे तो घर के लोग पूछेंगे कैसी यात्रा थी। सहज रूप से यात्रा का पूरा अनुभव आप बता देते हो घर में जाकर। हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान जी कैसी यात्रा थी आपकी, राम जी ने पूछा तो कहा प्रभु जाते समय तो बहुत कठिनाइयां हुई, लेकिन आते समय बहुत सरलता से आ गया, कोई परेशानी नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात थी? जाते समय क्या परेशानी हुई हनुमान जी, और आते समय वो परेशानियां क्यों नहीं हुई? ये दोनों बात समझ में नहीं आई मुझे। कहा प्रभु आप तो सब जानते हो, फिर भी यदि मेरे भाव के द्वारा आप सुनना चाहते हो तो बड़ी सहज सी बात है कि जब मैं गया था तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भात चले वो हनुमान बाणा। जब मैं गया था तो बाण के समान गया था। बाण माने पुरुषार्थ, हमारे अंदर का बल, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान, इनको हम पुरुषार्थ कहते हैं। अपनी बुद्धि से कोई काम कर लें तो पुरुषार्थ है, अपने बल से कोई कार्य कर लें वो पुरुषार्थ है, अपने ज्ञान से कोई कार्य कर लें वो पुरुषार्थ है, अपने धन से, सामर्थ्य से कोई कार्य कर लें वो पुरुषार्थ है। तो महाराज जाते समय तो बाण के जैसे गया था, अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जैसे ही जामवंत जी ने मेरे बल का मुझे स्मरण कराया तो मैं अपने पुरुषार्थ को स्मरण करके, अपने बल को स्मरण करके लंका की यात्रा पर जब निकला तो अनेक बाधाएं, कभी सुमेरु पर्वत आ गया, कभी सुरसा ने आकर के रास्ता रोक लिया, कभी सिंघिका ने रोक लिया, कभी लंकनी ने रोक लिया, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आई, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था लंका। लेकिन प्रभु जब मैं लौट रहा था तो लौटते समय माता जानकी का इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला था। आशीष तव अमोघ विख्याता, जाते समय तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, मैं आपके अमोघ बाण, अमोघ पुरुषार्थ के रूप में गया था, लेकिन लौटते समय अपने माता जी के अमोघ कृपा का आशीर्वाद लेकर के आया, तो कोई परेशानी नहीं। सीधे लंका से चले और सीधे भगवान के पास पहुंच गए, कोई परेशानी नहीं। जाते आते समय तो बड़ी परेशानियां हुई, कभी टिकट कंफर्म नहीं हुई, कभी ओढ़ने को कंबल नहीं मिला, कभी स्टेशन पे भीड़ थी, कभी न जाने कितनी परेशानी हुई, ट्रेन लेट हो गई, बहुत मुश्किल से पहुंचे। लेकिन जाते समय आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो कोई परेशानी नहीं, सीधे सीधे पहुंच जाओगे। तो जब कृपा जीवन में होती है तो सारी परेशानियों का समाधान हो जाता है। उसी एक कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप सब चित्रकूट धाम में बैठ करके भगवान के इस परम पावन स्वरूप को एक स्वाध्याय रूप में दर्शन करने के लिए आए हैं।